मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ और कई वर्षों से मैं अनुसंधान कार्य कर रहा हूँ और इन्हीं अनुसंधान कार्यों को मैं किसानों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि उनको सही जानकारी मिल सके और वो इन सही जानकारियों का उपयोग अपनी खेती में कर सकें और कृषि और खेती के बारे में जो भ्रम है या जो सच्चाई है या जो गलत बात है या जो सही बात है वो उनको पता होनी चाहिए ताकि वो खेती में अधिक उत्पादन लेके अधिक लाभ ले सकें। इसी क्रम में मैंने अपने इस चैनल में कई सारी प्लेलिस्ट बनाई हैं, लेकिन वो खास तौर से स्टूडेंट्स के लिए हैं, लेकिन किसानों के लिए कृषि किसान मैंने प्लेलिस्ट बनाई है जो हिंदी में मैं चर्चा करता हूं। तो हिंदी में सुनने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट को देखिए और अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं एग्रीकल्चर में तो और भी लेक्चर्स देख सकते हैं दूसरी प्लेलिस्ट में। आज जो मैं बात करना चाह रहा हूं वो संकर किस्मों पे, हाइब्रिड पे मैं बात करना चाह रहा हूं। अक्सर ये कहा जाता है कि हाइब्रिड अच्छे नहीं होते, हाइब्रिड से खेत खराब हो जाते हैं, हाइब्रिड से सेहत खराब हो जाती है और हाइब्रिड को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है संकर किस्मों को। तो क्या भ्रम है, क्या वास्तव में ऐसी सच्चाई है या ये भ्रम है, कितना सही है कितना गलत है? तो ये मैं आज बताऊंगा कि संकर किस्मों के क्या गुण और दोष होते हैं या हम कह सकते हैं क्या लाभ है और क्या हानियां हैं। देखिए, जो संकर किस्में हैं जिसको हम हाइब्रिड्स कहते हैं, यहां मैं इसको आपके लिख दे रहा हूं, संकर किस्में, इसको हम हाइब्रिड्स कहते हैं अंग्रेजी में। ये प्राकृतिक होती हैं, ऐसा नहीं है कि इसको किसी लैब में बनाया जाता है। ये खेत के अंदर ही प्राकृतिक परागण जो होता है फसलों में, उसी से ये बनाई जाती है। एक सामान्य प्रक्रिया ये होती है जैसे कि मान लीजिए हम किसी फसल में खेत में गए और जो हमें अच्छे पौधे, बड़े पौधे, मजबूत पौधे नजर आते हैं उनको हम अलग कर लेते हैं और फिर उनके बीच में प्राकृतिक रूप से परागण होता है, उसी से ये संकर किस्में बनती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत कोई अलग तरह का कोई जीन डाल दिया गया हो इसके अंदर या अलग से इसके अंदर कुछ डीएनए आरएनए चेंज कर दिया गया हो। नहीं, पहला भ्रम तो यही है कि ये अलग तरह से बनाई गई हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो अच्छे पौधे होते हैं उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है और उनको आपस में अलग बो करके उनका आपस में संकरण कराया जाता है जिससे जो अच्छे बीज बनते हैं। तो ये जो हम संकरण कराते हैं, अच्छे पौधों का कराते हैं, तो उनकी उपज भी अच्छी होती है। इस कारण से जो ये संकर किस्में बनती हैं इनकी उपज ज्यादा होती है। दूसरी देसी प्रजातियां हैं या संकुल कंपोजिट वैरायटी है उसके कंपैरिजन में इनकी उपज ज्यादा होती है और इसका उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य तो यही होता है कि हमें इसकी ज्यादा उपज मिले। तो संकर किस्मों का जो सबसे बड़ा लाभ हम कह सकते हैं या सबसे बड़ा गुण ये कह सकते हैं कि इनकी उपज दूसरी किस्मों से, सामान्य किस्मों से ज्यादा होती है, इसलिए मुख्यतः इनका प्रयोग किया जाता है अधिक उत्पादन के लिए। तो जब आप संकर किस्मों को बोते हैं तो निश्चित रूप से उसकी उपज ज्यादा मिलती है। तो ये इनका विशेष गुण है संकर किस्मों का। हालांकि अब कुछ हाइब्रिड्स संकर किस्में ऐसे बनाई जा रही हैं जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता आती है या कीट प्रतिरोधक क्षमता आती है, लेकिन वो अभी संकर किस्में कम है। मुख्य रूप से जो अधिकतर संकर किस्में हैं वो अधिक उपज देने वाली हैं। तो इसका लाभ यही है कि उतने ही खर्चे में हमको ज्यादा उपज मिल जाती है। हालांकि इसका बीज थोड़ा कॉस्टली होता है, अभी मैं उस पर चर्चा करूंगा, थोड़ा बीज महंगा होता है, अभी इसके दोष पर मैं भी आऊंगा। पहले तो मैं इसके ये लाभ ही बता देता हूं कि सबसे बड़ा लाभ तो यही है। देखिए, हम खेती में जो चाहते हैं, हम अधिक उपज चाहते हैं, अधिक हम मक्का चाहते हैं, अधिक ज्वार चाहते हैं, अधिक बाजरा चाहते हैं, अधिक धान गेहूं चाहते हैं जो हम उगा रहे हैं। अगर अनाज वाली फसलों की बात हम करते हैं तो हमें अधिक अनाज चाहिए और इनके अंदर, हाइब्रिड्स के अंदर ये वो क्षमता है अधिक उपज देने वाली, क्योंकि इनका चुनाव ही ऐसे पौधों से किया गया है, इनको बनाया ही ऐसे पौधों से गया है जिनकी पहले से ही मजबूत है। तो ये आप निश्चित रखिए, ध्यान रखिए कि इनकी उपज आपको ज्यादा मिलेगी। तो ये इसका गुण है। अगर हम दोष की बात करते हैं, दोष या हम कह सकते हैं कुछ हानियां भी होती हैं या हमें कभी कभी इनसे नुकसान भी हो जाता है, तो वो नुकसान कह सकते हैं या कमियां कह सकते हैं हम कि क्या कमियां हैं इनके अंदर। पहले तो देखिए, पहले तो बीज ही इसका महंगा आता है। जो देसी किस्म है या कंपोजिट, उनका बीज सस्ता होता है, इसका बीज महंगा होता है। आप कहेंगे कि इसका बीज महंगा क्यों होता है? क्योंकि जब हम इनको बनाने के लिए अच्छे पौधों का चुनाव करते हैं, उनको अलग खेत में बोते हैं, अलग परागण कराते हैं, उनकी अलग देखरेख करनी पड़ती है अलग तरीके से, तो इस प्रक्रिया में खर्चा ज्यादा आता है। तो इस कारण से इनकी जो बीज बनाने में जो मजदूरी है
या जो अलग हम उगाते हैं, जो उसका हम चुनाव करते हैं पौधों का, इसमें बहुत समय लगता है हाइब्रिड को बनाने में। ऐसा नहीं है 1 साल या 2 साल में बन जाते हैं, इसको कई साल लगते हैं, 6, 7, 8 साल तक लग जाते हैं एक संकर किस्म को बनाने में। तो इतने समय तक बनाने में खर्चा आता है, तो इस कारण से इसका बीज थोड़ा महंगा होता है। दूसरी जो हम कमी कह सकते हैं, हमें हर साल नया बीज खरीदना है। तो मैं इसको लिख दे रहा हूं, हर वर्ष नया बीज आपको लगाना है इसका हाइब्रिड का। हर वर्ष नया बीज आपको प्रयोग करना है। कभी कभी किसान ये सोचते हैं कि हमने एक बार हाइब्रिड बोया तो उससे जो निकला है उसको बो देंगे, तो बो तो देंगे आप लेकिन उसकी उपज में कमी आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि उसमें उपज नहीं आएगी, उपज आएगी, लेकिन उपज में काफी कमी आ जाएगी। तो इस कारण से इसका हर वर्ष नया बीज इसलिए खरीदना पड़ता है क्योंकि जब हाइब्रिड को एक बार उगा लेते हैं फिर उसी दाने को उगाएं तो फिर हाइब्रिड नहीं रहता, उसके अंदर वो उत्पादन क्षमता नहीं रहती है, कमी आ जाती है। इसी कारण से हमको इसको फिर नया बीज बनाते हैं, हम उस नए बीज को बोते हैं। अगर इसी के बीज को हम बोएंगे तो उसकी वो उत्पादन क्षमता नहीं रहेगी, तो उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, उपज कम मिलती है। इस कारण से हमें इसको हर साल नया बीज बनाना पड़ता है, फिर उसको बोना पड़ता है। तो नया बीज बनता भी है हर साल, ऐसा नहीं है कि वही बीज है उसी को बार बार हम करते हैं, तो अलग से इसका नया बीज बनाना पड़ता है। तो एक तो थोड़ा सा बीज महंगा है, दूसरा आपको हर वर्ष नया बीज बोना है। तीसरा हम ये कह सकते हैं, कमी इसमें ये बोल सकते हैं कि इसका हमें अच्छा उत्पादन तभी मिलता है जब इसमें भरपूर खाद दें, इसकी खुराक ज़्यादा होती है, क्योंकि उसकी देखिए उपज ज़्यादा है, इसकी पत्तियां ज़्यादा हैं, इसकी पौधे की लंबाई ज़्यादा है, पौधा बड़ा होता है, तो इसकी जो पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्षमता भी ज़्यादा है, तो इसकी ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व देने पड़ते हैं। दूसरा, इसको अच्छा पानी भी चाहिए, तो इसको अच्छा प्रबंध चाहिए। तो अच्छा प्रबंध अगर नहीं मिल पाता तो ये अपनी क्षमता नहीं दिखा पाता है। इसको अपनी क्षमता दिखाने के लिए, मतलब जो इसकी जितनी उपज है उतनी लेने के लिए हमको इसकी भरपूर खुराक देनी पड़ेगी, भरपूर हमें इसको पोषक तत्व देने पड़ेंगे। भरपूर का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा देने, जितनी इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत ज़्यादा है, तो इसकी जो पोषक तत्वों की ज़रूरत है वो देसी किस्मों से और कंपोजिट संकुल किस्मों से ज़्यादा है। तो हमको ज़्यादा यहाँ खर्चा आता है थोड़ा सा पोषक तत्वों को देने में, और सिंचाई भी हमको रखनी पड़ती है। ये इसका हम कह सकते हैं कि थोड़ी कमी है। दूसरा जो अन्य बात यह है कि इसमें अधिकतर कीट और बीमारियां जल्दी लग जाती हैं। इनमें सहन करने की क्षमता कम होती है, रोग को सहन करने की, कीट को सहन करने की, सूखे को सहन करने की, ठंड को सहन करने की, अधिक तापमान को या कम तापमान को सहन करने की क्षमता इसकी कम होती है। तो सहनशीलता कम होती है इसकी। तो सहनशीलता कम होने की वजह से क्या होती है, इसमें उत्पादन गिरने की संभावना हो सकती है कि मान लीजिए कोई बीमारी आ गई तो देसी किस्मों पे कम असर आता है, लेकिन इस पे ज़्यादा असर आता है। कोई कीड़ा लग गया तो कंपोजिट में कम कीड़े लगते हैं, देसी आपकी जो किस्में हैं उसमें कम कीड़े लगते हैं, लेकिन इसमें कीड़े जल्दी लग जाते हैं। कीट और बीमारियां जल्दी आने का डर लगा रहता है, तो उससे बचने के लिए फिर हमें दवाइयों का, अगर आती है तब, ऐसे नहीं कि आई नहीं और हमने कीड़ा है नहीं और हमने डाल दी दवाई, बीमारी है नहीं हमने डाल दी दवाई, नहीं, ऐसा नहीं। मतलब संभावना ज़्यादा है कि किसी क्षेत्र में अगर कोई कीट बीमारी है तो ये इसमें लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये इसकी एक कमी है हाइब्रिड की। तो ये इसकी कुछ कमियां रहती हैं। दूसरा यह है कि आपने मान लीजिए हाइब्रिड संकर किस्मों को बो दिया और आपने उतनी खुराक नहीं दी, तो जमीन से लेंगी, तो मिट्टी क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, तो मिट्टी के पोषक तत्व चले गए। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब आप इस तरह की किस्में उगा रहे हैं तो प्रबंध अच्छा रखिए। अगर आपका प्रबंध अच्छा नहीं है तो इनसे इतना उत्पादन नहीं मिल पाता है। तो ये कुछ कमियां हैं संकर किस्मों की। इतनी कमियां होने के बावजूद भी इसका हम कह सकते हैं बिक्री ज़्यादा है, या अच्छे बड़े किसान इसी को बोते हैं क्योंकि इसकी उत्पादन क्षमता बहुत ज़्यादा है। संकर से की अधिक है, किससे, संकुल से और देसी किस्मों से। तो इसका एक जो गुण है या जो एक लाभ है अधिक उत्पादन देने वाला, सारी कमियों पे भारी पड़ जाता है। सारी कमियां हैं लेकिन वो एक परिस्थिति आने पे ऐसा होता है। लेकिन चूंकि किसान को अधिक उत्पादन लेना है तो ये संकर किस्मों को ज्यादा लेते हैं। लेकिन संकर किस्मों को जब आप ले रहे हैं तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपका प्रबंध अच्छा होना चाहिए, तभी इससे आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। एक कमी और यह है कि जब इसका उत्पादन क्षमता बढ़ती है, उपज ज्यादा होती है, तो इसकी जो गुणवत्ता है, जब हम क्वालिटी बोलते हैं, चाहे हम प्रोटीन देख लें या हम कोई अमीनो एसिड देख लें या कोई हम ऑयल कंटेंट देख लें या इसकी खुशबू देख लें, जो बहुत गुण होते हैं फसल वाले, वो इसमें कम हो जाते हैं।
तो ये भी एक कमी है कि हाइब्रिड के अंदर वो टेस्ट नहीं होता है, उतना फ्लेवर, उतनी खुशबू नहीं होती है, उतने हम कह सकते हैं कि जो गुणवत्ता वाले तत्व हैं उतने नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उत्पादन कर लेती है जब, तो गुणवत्ता कम हो जाती है। तो ये इसकी एक कमी है कि इसमें उतनी अच्छी गुणवत्ता नहीं होती जितनी कि देसी किस्मों में होती है। तो लेकिन चूंकि उत्पादन बहुत ज़्यादा है इसका, इस कारण से ये ज़्यादा उगाई जाती है और फिर इसको भूल जाते हैं कि इसकी गुणवत्ता कम है या इसमें कीट आएंगे, बीमारियां आएंगी। तो जब हाइब्रिड को बोते हैं तो पहले से प्रबंध करके चलते हैं कि इसमें अगर कीट बीमारी आएंगी तो हम ये दवाइयों का प्रयोग करेंगे। तो अगर आपका प्रबंध अच्छा है, अगर आप खरीद सकते हैं दवाइयों को, कीटों को मैनेज कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, तो ये निश्चित रूप से अधिक उत्पादन देंगी। लेकिन इनकी सहनशीलता किसी भी चीज़ के लिए कम है। अगर पानी कम हो गया तो इनकी उपज कम हो जाती है, पोषक तत्व कम मिले तो उपज कम हो जाती है, कीट और बीमारी का मैंने अभी बताया कि बहुत जल्दी इसमें लग जाती है। तो ये आज मैंने आपको बताया कि क्या इसके गुण दोष हैं। और भ्रम यह है कि संकर किस्म जो होती हैं उससे स्वास्थ्य खराब हो जाता है हाइब्रिड धान से, ऐसा नहीं है, स्वास्थ्य खराब नहीं होता है। अभी जैसे मैं बताया कि गुणवत्ता कम है तो उतना पोषण नहीं मिलेगा, या हम खुशबू चाह रहे हैं तो वो उतना नहीं मिलेगी, थोड़ा सा कमी तो रहती है गुणवत्ता के उससे देखें, लेकिन ऐसा नहीं इसको खाने से शरीर बीमार हो जाएगा, या इसमें ऐसा कुछ जहर है या ऐसे कोई टॉक्सिन्स हैं इसके अंदर कि ये हमने हाइब्रिड खा लिया तो हमारे शरीर में बीमारी होने लगी। ऐसा नहीं होता है, इसमें ऐसा कोई जहर नहीं होता है, लेकिन उतनी क्वालिटी वाली बात इसमें नहीं हो पाती, क्योंकि हम जो पौधों का चुनाव कर रहे हैं, जब बनाते समय उन पौधों को लेते हैं जो बड़े होते हैं, अच्छे होते हैं। उस समय हम उस बात का ध्यान नहीं रखते कि इसका टेस्ट कैसा, फ्लेवर कैसा है, कैसी खुशबू। लेकिन अब हाइब्रिड्स कुछ ऐसे भी बनाए जा रहे हैं जिनकी गुणवत्ता पर ध्यान दिया जा रहा है कि उसमें गुणवत्ता भी रहे और उपज भी रहे। तो एक सामान्य बात यह है कि अगर हम संकर किस्मों को बोते हैं तो हमको अच्छा उत्पादन मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ हमें उसके प्रबंध, उसका पोषक तत्व प्रबंध, उसका जल प्रबंध, उसका कीट प्रबंध, रोग प्रबंध, ये हमको अच्छी तरह से करना पड़ेगा, तभी हम इसका भरपूर लाभ ले सकते हैं। तो अगर आप संकर किस्मों को बोते हैं तो इस पूरा प्रबंध कीजिए, आपको बहुत अच्छी उपज मिलेगी, ज़्यादा उपज मिलेगी और लाभ भी आपको इससे ज़्यादा होगा। आशा है मेरी बात आपको समझ में आई होगी और जो संकर किस्मों के बारे में भ्रम है वो दूर हुए होंगे। मेरी बात पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव लिखें और इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।